हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीडलर्नोपीडिया। कैसे हैं आप सब? मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज के यानी 12 और 13 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को भी अंत तक देखिए ताकि आपको नई नई चीजें सीखने को मिले और आपके एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है वो और भी बेहतर तरीके से होती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल है, वर्ल्ड लायन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन August 10th। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो आपको याद रखना है कि वर्ल्ड लायन डे कब मनाया जाता है। अगस्त 10 को मनाया जाता है और 2013 में ये सबसे पहले बार मनाया गया था और तब से ये लगातार अगस्त 10 को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड लायन डे। आगे पूछा है, विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ लायन। इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ द लायन है। देखिए, सबसे पहले तो वर्ल्ड लायन डे मनाने की जरूरत पड़ क्यों रही है? क्योंकि हम लोगों को अवेयरनेस फैलाना है किस चीज का? लायन कंजर्वेशन का। लायन कंजर्वेशन का। धीरे धीरे क्या हो रहा है, लायन एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। ठीक है, लायन जो है वो डेंजर पर है कि वो क्या होने वाले हैं, एक्सटिंक्ट होने वाले, खत्म होने वाले। अगर आप अभी रिसेंट IUCN की अगर रेड लिस्ट देखेंगे, ठीक है, IUCN एक रेड लिस्ट निकालता है जहां पर वो जो अलग अलग जानवर है उनको क्या करता है, अलग अलग स्टेटस देता है। तो यहां पर लायन का अभी स्टेटस है वल्नरेबल विच इज नियर टू एक्सटिंक्ट, मतलब अब जाकर वो क्या होगा, धीरे से एक्सटिंक्ट होगा। तो उसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग वर्ल्ड लायन डे अगस्त 10 को मनाते हैं, जो कि हमने 2013 से शुरुआत की थी। और इंडिया में जो है गुजरात में सबसे ज्यादा लायन पाए जाते हैं, तो सही आंसर होगा गुजरात। ठीक है, और इंडिया का इकलौता ऐसा स्टेट है जहां पर 100% जो लायन है, 100% ऑफ लायन, वो सारे के सारे क्या है, एशियाटिक लायन है। एशियाटिक लायन। इंडिया में बाकी और भी तरीके के लायन पाए जाते हैं, पर गुजरात में जो लायन पाए जाते हैं वो 100% कौन से पाए जाते हैं? एशियाटिक लायन। द ओनली स्टेट इन इंडिया इज गुजरात। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, वन नेशन वन रेशन कार्ड। देखिए, सबसे पहले तो स्कीम क्या है, वन नेशन वन रेशन कार्ड। देखिए, बहुत सिंपल सी स्कीम है, नाम से समझ में आ रहा है कि एक अगर देश होगा तो उसका एक रेशन कार्ड होगा। देखिए, अगर क्या होता है, अगर आप कहीं शिफ्ट हो जाते हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस या आप माइग्रेट हो जाते हैं, अलग कोई स्टेट में चले जाते हैं, तो वहां पर जाकर आपको अपना नया राशन कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या होगा, वहीं पर जो आपके जो एक ही राशन कार्ड है, ठीक है, उसी से आपका काम चल जाएगा। उसी से आपको क्या मिल सकता है, ग्रेन्स और जो भी चीजें आपको राशन से मिलती है वो सारी चीजें आपको इसी एक कार्ड से मिल जाएगी। तो इसके लिए ये स्कीम लेकर आए थे, जिसको 3 साल पूरे कंप्लीट हो गए, क्योंकि ये जब आई थी तब था 9 अगस्त 2019 और अब 9 अगस्त 2022 जा चुका है और इन्होंने 3 साल अपने कंप्लीट कर चुके हैं। तो इन्होंने पूछा है, द स्कीम हैज नाउ बीन इंप्लीमेंटेड ऑल ओवर द कंट्री। पूरी कंट्री में इंप्लीमेंट हो चुकी है। द स्टेट वाज लास्ट या फिर लेटेस्ट टू ज्वाइन द स्कीम इन जुलाई 2022 वाज असम। सबसे आखिरी में किसने ज्वाइन किया है? असम ने ज्वाइन किया है। और यहां पर मेन माइग्रेंट्स जो है यही बेनिफिशियरीज है। जो मेन बेनिफिशियरीज है वो कौन है? माइग्रेंट्स और एम्प्लॉइज के एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई अगर अपने स्टेट को छोड़कर बाहर गया है तो वो। ठीक है, चलिए ये ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, लोकसभा पास द न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर अमेंडमेंट बिल 2022। देखिए, ये जो बिल आया था ये 2019 में आया था, न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बिल। कि इंटरनेशनल हमको आर्बिट्रेशन सेंटर बनाना है जहां पर क्या होगा, इंटरनेशनल रिलेटेड जो आर्बिट्रेशन के केसेस है वो यहां पर सॉल्व किए जाएंगे। ये 2019 में किया था। अब 2022 में इसमें एक अमेंडमेंट लिखा है, 2022 का अमेंडमेंट, जो कि अमेंडमेंट है नाम का अमेंडमेंट, नेम। ठीक है, जहां पर ये जो बॉडी है उसका नाम ही इन्होंने चेंज कर दिया है और न्यू दिल्ली की जगह हटाकर यहां पर क्या लिख दिया है, इंडियन। ठीक है, इसका मतलब है कि अब ये हो चुका है इंडियन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, इंडियन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, सेरेना विलियम अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस इन अगस्त 2022। शी हैज वॉन हाउ मेनी ग्रैंड स्लैम। कितने ग्रैंड स्लैम उन्होंने जीते हैं अपनी जिंदगी में, ये पूछा गया है। देखिए, सेरेना विलियम्स जो है बहुत लेजेंड टेनिस खिलाड़ी है, तो इनसे क्या क्या क्वेश्चन आपके बनते हैं? कौन सा खेल खेलती है? टेनिस खेलती है। कौन से स्टेट के लिए या कौन सी कंट्री के लिए खेलती है? तो यूएसए के लिए खेलती है। कितने ग्रैंड स्लैम ये अभी तक जीत चुकी है? तो 23 ग्रैंड स्लैम ये जीत चुकी है। ये है 23 सही आंसर यहां पर। उसके बाद यहां पर एक चीज इनके लिए इनकी खासियत है कि 319 हफ्ते तक, 319 वीक्स तक ये क्या रह रही है, वर्ल्ड नंबर वन। मतलब 319 हफ्ते इनको कोई पीछे नहीं छोड़ पाया। ये एक अपने आप में रिकॉर्ड है। 319 हफ्ते मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के आसपास होते हैं। ठीक है, सॉरी 6 ईयर्स के आसपास होते हैं। 6 ईयर्स तक के इनको कोई भी इससे हटा नहीं पाया। ठीक है, उसके बाद ओपन एरा जब से चालू हुआ है टेनिस का,
ठीक है, जो कि 1968 में चालू हुआ है। तब से इन्होंने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हैं, मतलब 23। ठीक है, अगर पुराने में कहा जाए तो ऑल टाइम में जो है इनके आगे सिर्फ एक ही इंसान है, जो कि है मार्गरेट कोर्ट, जिन्होंने क्या 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ठीक है, 24। ठीक है, चलिए ये सारी इंफॉर्मेशन आपको सेरेना विलियम्स से याद रखनी पड़ेगी यहां पर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, जस्टिस उदय उमेश ललित वाज अपॉइंटेड एज द डैश नंबर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द कंट्री इन अगस्त 2022। देखिए, मैंने आपको कुछ दिन पहले फैक्ट्स में बताया था कि हमारे जो 48th नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जिनका नाम है NV रामाना, जो कि अभी हमारे प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इन्होंने क्या किया है, इनका टर्म जो है वो 26 अगस्त 2022 को खत्म हो रहा है, और इसलिए 27 अगस्त को एक नए CJI जो है वो अपना ये कार्यकाल संभालेंगे, और उनको अपॉइंट कर लिया गया है। उनको अपॉइंट किसने किया है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। और वो कौन से नंबर के होंगे? 49। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? 49। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है और उनको ओथ भी कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहां पर ध्यान रखेंगे। उनका अपॉइंटमेंट और उनका ओथ दोनों कौन करवाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वहीं आप उदय उमेश ललित से याद रखेंगे कि ये जो है एज ए एडवोकेट इन्होंने पहले रजिस्टर किया था, एडवोकेट इन्होंने रजिस्टर किया था इन महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल में। बाद में ये धीरे से दिल्ली बार काउंसिल में शिफ्ट हुए और फिर उसका सुप्रीम कोर्ट के जज बने, और अब बनने जा रहे हैं हमारे 49th नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, इन अगस्त 2022 जनता दल यूनाइटेड लीडर नीतीश कुमार वाज स्worn इन एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार फॉर हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो देखिए, बिहार में रिसेंटली पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है। ठीक है, आपने उथल पुथल देखी, यहां पर पॉलिटिकल सब कुछ यहां पर जो है अचानक से बदल गया। जब क्या हुआ, नीतीश कुमार जी ने कहा, जो कि वहां के रिसेंट प्राइम मिनिस्टर, उस समय चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि हम जो हमारा एनडीए के साथ अलायंस है उसको हम तोड़ रहे हैं, और हम जो है हमारी नई पार्टी, मतलब नया जो गवर्नमेंट है वो आरजेडी के साथ बनाएंगे, हमारी नया गवर्नमेंट करेंगे फॉर्म, और मैं ही रहूंगा चीफ मिनिस्टर, और 8वीं नंबर बार मैं ही चीफ मिनिस्टर की ओथ लूंगा। ओथ यहां पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि चीफ मिनिस्टर की ओथ कौन दिलाता है? गवर्नर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। चीफ मिनिस्टर कौन दिलाता है? गवर्नर। तो गवर्नर ऑफ बिहार अभी कौन है? उनका नाम इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, वो है फगू चौहान। फगू चौहान। ठीक है, चलिए ये ध्यान रखेंगे आप। इसी के साथ आप चीज ध्यान रखेंगे, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर यहां पर कौन बना है? वो बने हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ये भी सेकंड टाइम डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने हैं, और ये आरजेडी से है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, इन अ मेजर ब्रेक थ्रू आईकर हैज डेवलप्ड इंडिजिनस वैक्सीन। इंडिजिनस वैक्सीन बनाई गई है किसके लिए? लंपी स्किन डिजीज। देखिए, लंपी स्किन डिजीज होती किसमें है? ये होती है कैटल में। 2019 में सबसे पहली बार इंडिया में कैटल की ये डिजीज को रिकॉग्नाइज किया गया था ओडिशा में। ओडिशा में कैटल को ये डिजीज पाई गई थी, लंपी स्किन डिजीज, जो कि स्किन को अफेक्ट करती है कैटल्स के। और अभी रिसेंटली इसके जो हमने केसेस है बढ़ते हुए देखे, इस वजह से आईकर ने एक रिसर्च किया और उनकी टीम ने एक इंडिजिनस वैक्सीन बनाई है। तो ये टोटल पूरा इंडिया में बनी हुई है, इसलिए इंडिजिनस है और इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। और उन्होंने इसका नाम रखा है लंपी प्रो वैक्सीन। ठीक है, लंपी प्रो वैक्सीन इंडिया। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज 2021 और 2022 ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर। यहां पर विमेन पूछा गया है, पर मैं आपको दोनों बता देता हूं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसके मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर और विमेन्स फुटबॉलर ईयर कौन है? ठीक है, मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर है सुनील छेत्री। ठीक है, और सुनील छेत्री जो है इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन है, और इनको 7th टाइम जो है ये अवार्ड मिला है, 7वीं बार ये अवार्ड ये जीते हैं। पर आपका क्वेश्चन विमेन्स पर है, विमेन जीती है मनीषा कल्याण। तो सही आंसर यहां पर क्या होगा? मनीषा कल्याण। और मनीषा कल्याण जो है वो लास्ट ईयर ये एमर्जिंग प्लेयर थी एक। ठीक है, इनको अवार्ड मिला था एमर्जिंग प्लेयर का, और इस साल ये क्या बनी है? विमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर। ठीक है, अच्छा खासा इन्होंने अपने पोजीशन का छलांग लगाया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ इन दी वर्ल्ड? लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड कौन सी जो है कंट्री की यहां पर है? तो यहां पर सही आंसर होगा कनाडा। देखिए, कनाडा की जो कोस्ट लाइन है वो है 2 लाख किलोमीटर के आसपास। ठीक है, 2 लाख किलोमीटर के आसपास की कोस्ट लाइन है किसकी?
कनाडा की, जहां पर इंडिया की देखा जाए तो 7,500 किलोमीटर के आसपास की इंडिया की कोस्ट लाइन है, तो इंडिया से बहुत ज्यादा है। देखिए कनाडा का जब अगर आप शेप देखेंगे तो कनाडा जो है ऊपर से आर्टिक ओशन है, इस तरफ आपका पैसिफिक ओशन है और इस तरफ अटलांटिक ओशन है, और इस तरीके से तीनों तरफ से वो ओशन से जो है जुड़ा हुआ है, और इसलिए वो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। ठीक है, सेकंड नंबर पर अगर आपको पूछ ले कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है, तो आप लिखोगे इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की सेकंड नंबर पर वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। अगर यूरोप का पूछ ले, यूरोप में पूछता है कि यूरोप की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है, तो आंसर होगा नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस यूटीआर रेफरेंस नंबर इज डैश नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कोड यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ ट्रांजैक्शन इन आरटीजीएस सिस्टम। देखिए जब भी आप आरटीजीएस सिस्टम करते हैं, से पेमेंट करते हैं, यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट से अगर आप पेमेंट करने जाते हैं, ठीक है, जो कि आपको 2 लाख के ऊपर का पेमेंट करना होता है आरटीजीएस से, अगर आपको तभी के तभी ट्रांसफर करना है पैसे विदाउट चेक, ठीक है, चेक का यूज ना करते हुए आपको रियल टाइम सेटलमेंट करना है, तो वो भी 2 लाख प्लस का, तो आपको क्या करना पड़ता है, आरटीजीएस का यूज करना होता है। और वहां पर जब भी आप आरटीजीएस यूज करते हैं तो वहां पे हर बार एक यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस आता है, जो कि इसको यूटीआर कहा जाता है, जो कि 22 कैरेक्टर्स का होता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर 22 कैरेक्टर्स। चलिए कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि हम लोग रोज देखते हैं। ये हर किसी को पता होगा कि हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं, जगदीप धनखड़ जी। और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, राज्यसभा के चेयरपर्सन भी होते हैं, तो ये नाम याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट, इस बार जो डिफेंस एक्सपो इंडिया में हो रहा है, ठीक है, वो कौन सा एडिशन हो रहा है, डिफेंस के एक्सपो जो है इंडिया में कहां पर हो रहा है, इस बार 12th एडिशन हो रहा है। हो कहां पर रहा है, हो रहा है गांधीनगर में, गांधीनगर। और इसका जो इस बार की थीम है वो है पाथ टू प्राइड, पाथ टू प्राइड। देखिए थीम इंपॉर्टेंट रहती है, इसलिए मैं बताता हूं, याद रखिएगा। फिर एक चीज आपको यहां पर याद रखनी है, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, बायोफ्यूल, ठीक है, बायोफ्यूल डे ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है अगस्त 10 को, अगस्त 10th। तो ये डेट आप याद रखेंगे। चलिए एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि क्विट इंडिया मूवमेंट है ना, भारत छोड़ो आंदोलन को जो है कितने साल पूरे हो गए हैं, 80 साल, 80 ईयर्स इस साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, ये 8 अगस्त 1942 को चालू हुआ था, और इसी के इसमें आपके गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था, दैट इज डू और डाई, करिए या मर जाइए। ठीक है, एक और मैं फैक्ट आपको पहले बता चुका हूं, फिर से आपको रिफ्रेश करवा रहा हूं कि स्वीडन और फिनलैंड ये 2 स्टेट है जिन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हमको क्या करना है, नेटो को ज्वाइन करना है, या फिर नाटो आप कहते हैं, नाटो को ज्वाइन करना है। ठीक है, और इनके अप्रूवल पे अब काम चालू हो चुका है। ठीक है, रशिया इनको बहुत बार कह रहा है कि आप ना जुड़िए, ये गलत हो जाएगा, पर ये अभी भी जुड़ रहे हैं। चलिए थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप करंट अफेयर्स को रिवाइज करते रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है आपको हमारा ये वीडियो। थैंक यू सो मच।